हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स अपडेट विद आर कुमार में। आज का जो वीडियो है वो यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2016 के नॉन टेक्निकल पेपर के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इससे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरीके से, ताकि मैं आपको 2015 का भी जेईई का टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का सॉल्यूशन आपके सामने उपस्थित कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो ये पेपर 1 नॉन टेक्निकल है, जो कि आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचों के लिए सेम होता है ये पेपर 1। तो अगर हम बात करें कि ये सीरीज़ की, तो हाँ आप देख सकते हैं ये जेईई 2016 सीरीज़ हैं, और अगर बुकलेट नंबर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको अगर बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट मीटिंग का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि नॉन टेक्निकल पेपर 1 हो है। पेपर 2 का टेक्निकल का 2016 का जेईई का मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं किया है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इस पेपर में 2.5 घंटे, पहले बात कर लेते हैं। तो ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें टोटल मार्क्स जो है आपके 375 हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपका जो है आपका 75 क्वेश्चन है, जो हिंदी तथा अंग्रेजी से है। ये एक नंबर के होते हैं, तथा रीजनिंग और कंप्यूटर और जीके जीएस आपका जो है 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, जो कि 100 क्वेश्चन होता है। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप यहाँ देख सकते हैं कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। ये 2016 के केस में है। फिलहाल जो अभी 2018 का एग्ज़ाम जेईई का होने वाला है अक्टूबर में, जिसका टाइम टेबल आया हुआ है, उसमें निगेटिव मार्किंग है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर था। बात करें इसमें टोटल, तो इस पूरे बुकलेट में हिंदी के टोटल 40 क्वेश्चन हैं, इंग्लिश के 33 हैं, एंड कंप्यूटर के 12 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 40 हैं, और जीके के 50 क्वेश्चन हैं। बस फ्रेंड्स ये तो ओवरव्यू था इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोग सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू अपने टेक्निकल इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के ही दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। तो पहले हिंदी का क्वेश्चन है। पहला है आपका क्वेश्चन, इच्छू जो है इशू का तद्भव रूप क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ईक से ये है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि रेलगाड़ी शब्द है, ठीक है। तो रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, ये क्वेश्चन है आपका। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेलगाड़ी शब्द है, तो वो आपका एक संकर शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थोक का पर्यायवाची क्या है। तो थोक का पर्यायवाची होता है आपका पर्यायिक। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विभू का पर्यायवाची क्या होता है। तो विभू का पर्यायवाची आपका सर्वव्यापक या नित्य जो है आपका, ये ऑप्शन सही है। सी यहाँ पे आपका लगा है, तो ये ऑप्शन सी नहीं है, सी का मतलब करेक्ट है, ठीक है। व्यास का विलोम शब्द क्या होता है। तो व्यास का विलोम शब्द आपका होता है समास, और संक्षेप का विलोम हो जाएगा विस्तृत, लघु का जो है आपका विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, है छक्का पंजा करने का मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड छक्का पंजे करने का सही मुहावरे का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। मीन्स इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गरुण इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि भुजंग मीन्स होता है सांप, और सांप के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं आपके ऐ, नाग, विषधर, उरग, सांप, फणी, फणीधर, सरीसृप, ये सभी उस सांप के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है नीचे दिए गए वाक्यों में से एक खंड में त्रुटि है। मीन्स आपको त्रुटि छांटना है। इन 4 ऑप्शनों में किसको कौन क्या त्रुटि है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, राम ने गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो यहाँ की डी का जो भीख मांगना, ये अनावश्यक रूप से यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ ए ऑप्शन में राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगेगा, भीख मांगना वो जो है
बहुत ज़्यादा ओवर वर्ड है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, कल 27 अगस्त को कौन सी तारीख होगी। तो चूंकि यहाँ पे पहले ही तारीख के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है कि कल 27 अगस्त हो, तो यहाँ पे कौन तारीख फिर से कल बताना कि कल कौन सी तारीख होगी, यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता है इसको यूज़ करने का, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर सी है जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपको कि शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय आबद्ध होना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आबद्ध रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपको, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। यहाँ व्यर्थ पहले ही मतलब बेकार का शब्द का यूज कर लिया गया, तो फिर से वही शब्द को यहाँ पे बेकार के लिखकर ये अनावश्यक रूप से यूज किया गया, इसलिए इसका सही ऑप्शन है बी, इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। तो पंडित, हंस, आचार्य, ये तीनों जो है पुरुष लिंग है और स्त्रीलिंग इसमें आपका ऋतु है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष मीन्स विशेषता इसमें बताना ही आपका क्या है, तो इसमें इसका ऑप्शन सही है सी, घर, आदमी और वस्त्र इसमें जो है विशेष शब्द है, तो 14 नंबर ऑप्शन का सी नंबर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है वाच्य होते हैं, मीन्स वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तीन वाच्य कौन कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में भाववाच्य बताइए। मीन्स आप जानते हैं जहाँ पे कोई कार्य करने की भावना प्रकट हो रही हो तो वहाँ पे आप उसे भाववाच्य कहते हैं। तो इसका 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चला जाए, इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 17, जिसमें पूछा गया है समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं। तो इसको जो है आपका ए ऑप्शन इसका सही है। ये अविकारी शब्द होते हैं और अपरिवर्तित और अव्यय शब्द होते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जिन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। इसलिए इसका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पूछा गया है निम्न में सममांत्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। मीन्स तो इसका चौपाई जो है एक सममांत्रिक छंद है, आप देख सकते हैं, जबकि दोहा और सोरठा जो है अर्ध सममांत्रिक छंद है और चौपाई सममांत्रिक छंद होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, जिसमें पूछा गया कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द जो है आपका जो है कमला, सी, ये नहीं है, जबकि आप जानते हैं वाणी और वीणा पाड़ी ये और शारदा, गिरा, भारती, विमला, वागीश, कर्णिका, वागेश्वरी, ये सभी सरस्वती के जो है आपके पर्यायवाची हैं, जबकि कमला जो है आप फूल से रिलेटेड है, इसलिए ये इसका पर्यायवाची नहीं है, मीन्स कमल के फूल से रिलेटेड। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उ धन ध धन य धन आ धन न अ को मिला के उद्यान बनेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 21 का सी सही है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पूछा गया है कि सरयुर्मी में संधि कौन सी संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि सरयू धन उर्मी, आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा मिलके बड़ा यू बन रहा है, तो इसलिए ये हो गया आपका दीर्घ संधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? तो भाष से भाषा बनी है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुष्मा में कौन सी संधि है? तो इसमें दीर्घ संधि है आपका, क्योंकि धातु धन उष्मा, बड़ी ऊ की मात्रा लग जा रही है यहाँ पे, यहाँ पे छोटा ऊ और ऊ की मात्रा लगने पर यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े की ऊ की मात्रा लग जाएगी धातुष्मा, इसलिए इसमें दीर्घ संधि है। फ्रेंड्स, हिंदी से रिलेटेड मैंने एक चैनल पे एक केवल हिंदी का डेडिकेटेड वीडियो जो है इसका सॉल्यूशन जो है चैनल पे प्लेलिस्ट में UPSSC JEE हिंदी क्वेश्चन पेपर्स के नाम से अपलोड है। आप ज़्यादा डिस्क्राइब और अच्छे डिफिनेशंस के लिए आप उसे भी रिफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 25, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो वो आपका कर्मधारय समास बनता है, क्योंकि कर्मधारय समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, मीन्स उत्तर पद जो होता है वो मेनली वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, क्योंकि दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ये प्रधानता व्यक्त करते हैं, इसलिए इन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स है 27 नंबर आपका, जिसमें पूछा गया कि उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो उपसर्ग को शब्दांश भी कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। क्योंकि आप अगर इसकी डिफिनेशन बात करें तो इसे शब्दांश या अव्यय भी कहते हैं, जिसे किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देते हैं। जैसे हार के पहले अगर मैं ट्र लगा दूँ तो प्रहार हो जाएगा, हार मीन्स गले का हार हो जाएगा, प्रहार का मीन्स आक्रमण करना हो जाएगा। तो ये प्र आगे आने की वजह से ये शब्दांश इसका पूरा अर्थ ही बदल दे रहा है, तो इसलिए 27 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके का कि लिपि की आवश्यकता होती है? तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा को लिखने में। तो भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। 28 नंबर का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है खड़ी बोली किससे निकली है? तो खड़ी बोली निकली है आपकी पश्चिमी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां आपकी 52 हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। तो इसमें ऊ आप जब अ बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जीभ का मध्य भाग काम करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में कंठ वर्ण क्या है? मीन्स जो कि आप ऐसा वर्ण कौन सा है हिंदी का जिसको प्रयोग होने पे आपका कंठ यूज होता है? तो आप अ और ह करके बोल के देखेंगे अपने मुंह से, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कंठ का जो है आपके गले का उपयोग जो है ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कंठ अ और ह, इन्हें विसर्ग भी कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, र प्लस म को मिलाने से क्या बनेगा? तो अर्म बनेगा आपका, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 34, प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? तो प्र में आपका पूर्ण वर्ण ऑप्शन नंबर आपका डी, कोई नहीं, 34 का आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है ये बताइए? तो अधिमानता में आपका अधि जो है उपसर्ग है, इसलिए इसका 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर मैं बात करूं कि उपसर्ग किन्हें कहते हैं, तो जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें जो है हम उपसर्ग कहते हैं। इससे रिलेटेड पीछे भी एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको हार और प्रहार का एग्जाम्पल दिया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जैसे आपका अधिकरण, अधिराज एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जिसमें कहा गया है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोट क्या है? मीन्स आपको बताना है कि उपसर्ग किस कोट क्या है। तो क्वेश्चन है आपका, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो उप प्रधानाचार्य इसमें किस उपसर्ग का कोट क्या है? तो ये तत्सम उपसर्ग है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय शब्दांश होते हैं,
जिसे प्रत्यय एक शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। जैसे लेख शब्द में अक जुड़ने से लेखक हो जाएगा। लेख मीन्स जानते हैं आप, कोई मीन्स आपका पब्लिकेशन जैसे छपता है तो उसे कहते हैं एक लेख लिखा गया है किसी टॉपिक पे, और इसके अंत में अगर मैं क जोड़ दूँ मीन्स प्रत्यय जोड़ दूँ तो ये क्या लेखक बन जाएगा, मीन्स राइटर हो जाएगा। तो ये अर्थ ही पूरा पलट दे रहा है लेख से लेखक को, तो इसलिए ये अंत में जुड़ के पूरा वाक्य बदल देते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्यय कहते हैं। इसलिए 37 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है। लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्य में कि रेखांकित मीन्स आपका ये जो अंडरलाइन खींचा गया है पागलपन के नीचे, इसमें आपका किस कोट का उपसर्ग है? तो इसमें देशज जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मीन्स देशज उपसर्ग का है। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो है आप शब्द के कुल मिलाकर 2 भेद हैं। 2 प्रकार के शब्द हो सकते हैं, या विकारी शब्द होते हैं या फिर अविकारी शब्द होते हैं। तो 39 का ए नंबर ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, जिसमें पूछा गया कि पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपानह, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। फ्रेंड्स क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप या फेसबुक के थ्रू। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि मैं जब 2015 का क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ तो उसका भी सॉल्यूशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हिंदी में टोटल 40 क्वेश्चन थे, जैसा मैंने अब बता दिया। अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं इंग्लिश के। तो 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। पूछा गया कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंसेस। तो 40 मीन्स इनमें से आपका सही ऑप्शन बताना है। तो 41 नंबर क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल मीन्स 3 लोगों का ताकतवर लोगों का समूह क्या कहलाता है? तो इन्हें हम कहते हैं त्रिमूर्ति, आप जैसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन मीन्स आपका वर्गीकरण से संबंधित वर्गीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं इन सभी ऑप्शन में? तो इसका ऑप्शन नंबर है बी, टैक्सोनॉमी मीन्स प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन। साइंस में इसका विज्ञान में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 43 नंबर। एन इंस्पेक्शन ऑफ ऑन अ टॉम, सॉरी इंस्ट्रक्शन मैंने बोल दिया, एंड इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम, ठीक, मीन्स किसी मकबरे पर जो लेख लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है सी, एपिटैफ मीन्स किसी स्मृति पर जो लिखा जाता है उसे स्मृति लेख कहते हैं। मकबरा भी एक प्रकार का स्मृति होता है जो किसी की स्मृति में बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ताजमहल एक एग्जाम्पल है उसका। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर बी का ऑप्शन नंबर ए जो है एपिस्टोलॉग है, जिसका मतलब होता है जासूसी। एपिलॉग है जो ऑप्शन नंबर बी उसका उपसंहार मतलब होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है लॉस ऑफ मेमोरी। तो लॉस ऑफ मेमोरी को हम कहते हैं एमनेशिया, क्योंकि ये एक आपका लॉस ऑफ मेमोरी का ये एक रोग होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसमें पूछा गया एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल मीन्स आप किसी दुकान पे जाते हैं, एक सैंपल की तरह आप किसी जैसे आप 10 साबुन ले रहे हैं तो किसी एक साबुन को एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाया जाता है कि साबुन इसी तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिमन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 46 से 50 तक। इसमें पूछा गया इन दीज क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम्स एंड फ्रेजेस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस ऑफ मीनिंग्स। मीन्स आपका इसमें मुहावरा दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा मुहावरे जो दिया गया मुहावरा है उसमें कौन सा ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन उससे रिलेटेड है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 46 है टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड मीन्स कि अपना मतलब साधना को क्या कहते हैं? तो अ प्राइवेट इन टू सर्व, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर। ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड मीन्स अपमानजनक स्थिति में किसी को छोड़ देना को क्या कहते हैं? तो इन इज डिसग्रेस, तो इसका 47 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 आपका।
क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, टू कट वन शॉर्ट मीन्स बाधित करना या फिर रोकना, इसका सही मुहावरा होता है टू इंटरप्ट वन मीन्स किसी को रोकना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, टर्न अप मीन्स किसी खोई वस्तु को अचानक पा जाने को क्या कहते हैं? अपीयर मीन्स कहते हैं कि बहुत, डिसअपीयर मीन्स हो जाता है कि खो जाना, अपीयर मीन्स आपका दिख जाना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, पार्ट एंड पार्सल मीन्स किसी वस्तु का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग, तो इसको कहते हैं इसेंशियल एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 50 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 में आपको पूछा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन मीन्स आपको विलोम शब्द बताना है कि एंटीपैथी का विलोम, तो एंटीपैथी 51 नंबर क्वेश्चन है, एंटीपैथी जिसका हिंदी अर्थ होता है विमुख या घृणा या द्वेष, तो इसका मीन्स होता है एडमायरेशन, तो मीन्स जो होता है घृणा का उल्टा है, ये मीन्स आपका प्रेम या सद्भाव कह सकते हैं आप। 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 52 नंबर है क्वेश्चन, स्क्वैलिड मीन्स घृणित, गंदा या जघन्य, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जघन्य या गंदा का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्लीन मीन्स साफ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है 52 का। 53 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्लूमॉक्स्ड मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, तो कंफर्टेबल मीन्स किसी चीज़ को आश्चर्यचकित हो जाने को क्या मतलब है कि आप कंफर्टेबल हो जाना मीन्स आरामदायक, इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, रिसेंटमेंट मीन्स नाराजगी या गुस्सा, क्रोध, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स होता है आपका कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ दिया मीन्स विरोधाभास कि किसी बात को लेकर कि विरोधाभास होना, तो इसका सही ऑप्शन होगा डिनाई एम्फैटिकली, इसका 55 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स 56 नंबर, तो इसमें एडहेयर है मीन्स दृढ़ता से बने रहना मीन्स किसी बात पे अपने अटल रहना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिव एलिगेंस, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, जिसमें पूछा गया विंडिक्टिव का जो है विलोम शब्द क्या होगा? विंडिक्टिव का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशोधी या बदलने की भावना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रिवेंजफुल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लिक्ट मीन्स स्पष्ट, सुव्यक्त या सुस्पष्ट मीन्स इससे मिलता जुलता क्या होगा इसका इंग्लिश में? तो प्लेनली स्टेटेड, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। मीन्स 54 नंबर क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन तक आपसे पूछा गया था कि मिलता जुलता इससे में जो क्वेश्चन में बोला गया है इससे मिलता जुलता अगला शब्द क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। और जबकि आपका 51 से आपका 53 क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको विलोम शब्द कौन से हैं, ठीक है, इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये बात आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 से 63 तक क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव्स मीन्स आपका जो क्वेश्चन दिया गया इससे मिलता जुलता ही आपको बताना है कि जो कि इस वाक्य में ये फिट हो जाएंगे, ये चारों ऑप्शन, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, सी एक्सप्रेस दैट हर सन मे रिटर्न, तो मीन्स उसने उम्मीद किया कि उसका बेटा लौट सकता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मे रिटर्न मीन्स उम्मीद करना किसी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, तो किसी चीज़ से रिलेटेड उम्मीद रखना, तो उसको में आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, सी एडवाइज्ड दैट आई शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर मीन्स मैं अपनी कटौतियाँ करूँगा, ठीक है, खर्चों में। तो आप याद रखिए शुड का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ कोई सलाह या इच्छा को प्रकट करने के लिए किया जाता है शुड का प्रयोग। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आई एम श्योर दैट प्रिंसिपल मस्ट बी इन हिज रूम, मस्ट बी का प्रयोग क्या होना चाहिए? जहाँ पे बातों पर बहुत अधिक जो है जोर दिया जा रहा हो कि अवश्य होगा कोई काम या फिर कोई इंसान, तो वहाँ पे आप मस्ट बी का यूज करेंगे, ठीक। और टू का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ नैतिकता की बात आ जाएगी, ईश्वरीय कथन होगा, और जहाँ बाध्यता होगी वहाँ पे आप और टू का यूज करते हैं। शुड जो है आपका जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप 60 नंबर में, तो यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है, तो ये सामान्य कथन के लिए आप शुड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है इसी से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
62 नंबर, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए ऑट टू का प्रयोग किया गया है, ना कि मस्ट और शुड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पेरेंट्स हैं और नैतिकता की मैंने बात किया कि आप ऑट टू का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ नैतिकता की बात आ जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, यू प्लीज़ हेल्प माई सन। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कुड का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी से अधिक विनम्रतापूर्वक आग्रह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अधिक अगर आप कहीं किसी बात को अपना जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो वहाँ पे आप जो है यूज़ करेंगे आप कुड का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड वन दैट विच एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इज एक्टिव पैसिव। मीन्स आपको एक्टिव दिया गया है, उसका पैसिव वॉइस बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द ग्लास वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 नंबर, सी टुक द डॉग फॉर वॉक। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाई हर। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, दे विल लाफ एट यू। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा आपका, यू विल बी लाफ्ड बाई देम। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, देन हर फेस वॉज बॉब्ड। तो इसका सही ऑप्शन है सी, देन सी बॉब्ड हर फेस। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, आवर टास्क हैज़ बिन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। मीन्स उपसर्ग आपको बताना है कि कौन सा डिसेंट के लिए उपसर्ग सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 70, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए की, ए में जो स्पेलिंग लिखी गई है वो सही है, मॉन्स्ट्रस। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं इंग्लिश के। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोवर्ब रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका सही अर्थ है वर्क विच रिक्वायर्स लॉन्ग टाइम फॉर इट्स अकॉम्प्लिशमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मीन्स इसमें से सही गलत स्पेलिंग कौन सी लिखी गई है? तो रेफरी की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी गई है। प्रीस्ट पुजारी होता है, मानसून का भी स्पेलिंग सही है, पिक्टोरियल का भी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत स्पेलिंग लिखा गया है रेफरी का। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन है, द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद पॉइजनस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 74 है, इम्प्रूव द अंडरलाइंड वर्क्स, द कार्स डोर आर लूज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डोर्स ऑफ द कार आर लूज। 75 नंबर क्वेश्चन है, फॉर सच ए जियांटिक टास्क देयर शुड सम स्पेशल टास्क फोर्स। इसका यूज जियांटिक मीन्स होता है बहुत बड़ा, तो इसको आप यूज से आप इसको जो है उपसर्ग को बदल के लिख सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी और इंग्लिश का। और नेक्स्ट आप पार्ट 2 का वीडियो का वेट कीजिए, कल तक आ जाएगा आपका, जिसमें आपका कंप्यूटर और रीजनिंग रहेगा और जीके जीएस। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।